मंदसौर की महिला थाना प्रभारी रानी बेग एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार विवाद का केंद्र उनकी सर्विस बुक, वैवाहिक दस्तावेज और शासकीय रिकॉर्ड बने हुए हैं। मामले ने प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए यह विशेष रिपोर्ट। मंदसौर महिला थाना प्रभारी रानी बेग को लेकर विवाद उस समय और गहरा गया जब पुलिस अधीक्षक कार्यालय के माध्यम से भेजे गए एक पत्र में उन्होंने राजकुमार झांझौट को अपना वैधानिक पति मानने से इनकार करते हुए सर्विस बुक से संबंधित जानकारी साझा करने से मना कर दिया। इसी के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया। दूसरी ओर राजकुमार झांझौट लगातार मीडिया के सामने कई दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका दावा है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेज विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा जारी किए गए हैं और इनमें उनके तथा रानी बेग के संबंधों का उल्लेख दर्ज है। मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि राजकुमार झांझौट वैधानिक पति नहीं थे तो फिर इंदौर और देवास के कुटुंब न्यायालयों में तलाक संबंधी प्रकरण किस आधार पर प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा आरोप यह भी है कि देवास नगर निगम के विवाह पंजीयन विभाग में स्वयं को अविवाहित दर्शाकर दूसरा निकाह किया गया। विवाद तब और बढ़ गया जब 2007 में पुष्पा मिशन अस्पताल में जन्मे पुत्र प्रिंस के जन्म रिकॉर्ड को लेकर चर्चाएं तेज हुई। आरोप लगाने वालों का कहना है कि अस्पताल रिकॉर्ड में माता पिता के रूप में रानी बेग और राजकुमार झांझौट का नाम दर्ज है। इधर हिंदू संगठनों ने भी मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी और पुतला दहन करते हुए संगठनों ने मांग की है कि यदि दस्तावेजों में किसी प्रकार की अनियमितता या तथ्य छिपाने की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारी पर कठोर विभागीय कार्रवाई की जाए। सूत्रों के अनुसार चिमनगंज थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया द्वारा की गई जांच के दौरान एक कथित वीडियो भी सामने आया है जिसे राजकुमार झांझौट द्वारा रिकॉर्ड किया गया बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दस्तावेजों और कथित फर्जीवाड़े को लेकर बातचीत दर्ज है। फिलहाल पुलिस विभाग की ओर से पूरे मामले पर विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब निगाहें जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि दस्तावेज और सर्विस रिकॉर्ड में किसी प्रकार की विसंगति सामने आती है तो यह मामला विभागीय पारदर्शिता, जवाबदेही और शासकीय रिकॉर्ड की विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। जो थाना प्रभारी रानी बेग के खिलाफ मेरे द्वारा शिकायत करी गई, उससे बड़ा मैं असंतुष्ट हूँ पुलिस विभाग से, खासकर मंदसौर एसपी, जिसके द्वारा मैंने समग्र आईडी, सारे प्रूफ, दस्तावेज, सभी जितने भी शासकीय विभागों से कागज बनते हैं उनका मैंने सारा प्रूफ दिया है। थाना प्रभारी रानी बेग ने मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी में देश की सेवा पुस्तिका का मुझे उपलब्ध कराया जाए, जिसने मिसयूज कर मेरे नाम का नौकरी एसी कोटे से ली है। तो उसके विषय में जब वहाँ से पत्र आता है तो उसमें लिखा आता है रानी बेग के कि इनको ये दिया नहीं जाए। ये अपने आप को मेरा पति बताते हैं जबकि ये मेरे अवैधानिक पति हैं। यह इनसे मेरी कोई शादी नहीं हुई है, जबकि हमारा प्रेम विवाह 2006 में हुआ था, जिसमें शासकीय नगर निगम से एक बना था, बोलते हैं उसको विवाह पंजीयन, विवाह रजिस्ट्रेशन हुआ। दूसरा अंतरजातीय विवाह से हमें पुरस्कारित भी करा गया था। रानी बेग एक जनरल कोटे से आती थी, जिसके स्वरूप उसको 10,000 रुपये का एक चेक गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था। इसी के चलते एक आधार कार्ड बनाया गया, इसी के चलते एक समग्र आईडी बनाई गई परिवार की। मकानों में जहाँ रानीपति राजकुमार झांझौट के नाम से 3 मकान हैं, जिसमें रानीपति राजकुमार झांझौट अंकित है। रानी बेग की सर्विस बुक में भी रानीपति राजकुमार झांझौट अंकित है। तो वैधानिक और अवैधानिक पति होने का ये कौन सा है पुलिस विभाग का, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ वो कहती है, वहाँ लगाती है कुटुंब न्यायालय में केस के मेरे बच्चे को और मुझे राजकुमार झांझौट से 25-25 हज़ार रुपये हर्जाना दिलाया जाए। अब जब मैं अगर उसका वैधानिक पति नहीं हूँ, वैध और अवैध पति में, अवैध पति क्या होता है, एक शासकीय विभाग में सिर्फ ऊंचे पद पे महिला बैठी भी है और आज वो इस रिश्ते को खुद अवैध बता रही है। तो पुलिस द्वारा इसकी जांच करी जाए। मेरे को सर्विस बुक जो मैं मांग रहा हूँ काफ़ी समय से, वो सर्विस बुक को मुझे उपलब्ध कराया जाए। न्यायालयों में भी इसके खिलाफ बहुत सारा आपराधिक प्रवृत्ति के केस है। 15,000 रुपये की जमानत पे ये कहती है कि ऐसा कोई कागज वारंट मेरे द्वारा मंदसौर में नहीं दिया गया, जबकि मैं स्वयं गया था 25 तारीख को यह देने। सतनाम सिंह जो वहाँ पे एडिशनल एसपी थे, मैं उनके हाथ में इसका वारंट दे के गया था कि बार बार ये महिला इस वारंट को लेती नहीं है और हमारे को वहाँ पे न्यायालय में नहीं आती। उसी में इसने 2.5 महीने बाद बच्चे के नाम से झूठी छुट्टी लेके कि मेरे 45 दिन की छुट्टी दीजिए, मेरे बच्चे को मेरे को देखभाल के लिए जाना, लालन पोषण के लिए। जो बच्चा विगत 5-6 सालों से हॉस्टल में रह रहा है, उसको सिर्फ 45 दिन की छुट्टी में ये क्या देखभाल करेगी।
और उसी बच्चे का धर्म परिवर्तन कराती, मुझसे भी धर्म परिवर्तन कराना चाहा तो मैं वहाँ से निकल गया जगह से, पर ये मेरे बच्चे को स्कूल से ले जाती है, मुझ पर झूठे आरोप लगाती है, झूठे केस लगाती है, थाना प्रभारियों से मिलके ये मुझ पर आए दिन दबाव बनाती है और आज ये कहती है अवैध पति। तो यही महिला बताएं, मैं सबूत आपको सारे दे चुका हूँ। शासकीय विभागों में इनने जितने भी कागज बनाए हैं वो सब रानीपति राजकुमार झंझोट के नाम से है। अगर मेरा रिश्ता इससे अवैध है तो इसकी नौकरी पे जितने भी कागज लगे हैं उसको चेक किया जाए और उसको अगर मेरा नाम पाया जाता है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। संगठन के द्वारा जो पुतले जलाए जा रहे हैं उसमें भी यही महिला दोषी है। हिंदू संगठन को कथाकथित कहने वाली महिला जो और कहती है कि मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अरे ये महिला खुद गुंडे भेजती है, कभी मेरे घर भेजती है, कभी उनके ऑफिस भेजती है। वो मंदसौर भी हम गए थे आवेदन देने, तो एक गोपाल रजावत करके और एक दीक्षित मैडम करके थी जो आके कहती है कि इसके बाप पे मैं 5 को लगा दूंगी, जबकि मेरे बच्चे को आप डीएनए करा लो ना, ये बच्चा किसका है, हिंदू का है कि मुसलमान का है। रानी जब कुंवारी है 2019 में तो प्रिंस बच्चा उसका हो ही नहीं सकता है। प्रिंस झांझोट मेरा बच्चा है और अगर इसको इतना ही शौक था दूसरी शादी करने का तो इसके दूसरे पति से 2-3 बच्चे पैदा कर लेती। मेरे बच्चे का अंग भंग करा के उसे मुसलमान बनाने का अधिकार इसको किसने दिया। ये कहती है कलेक्टर के पास में जाऊंगी, कलेक्टर में अपील करना पड़ती है। तो ये अपील छोड़ के फिर पद पे बैठ के इसके पद का दुरुपयोग लगातार कर रही है। और मैं डीजीपी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये चाहूँगा कि मैं उज्जैन का सीएम गिरिनगर का रहने वाला हूँ। हमारा उमेश नाथ जी तक ने इनको एक लेटर लिखा था, उसको भी अनदेखा कर दिया गया है। तो ये एक तरह से हिंदू धर्म के ऊपर एक वज्रपात है। इसको आपको ऑफिशियली लेके और इस पर कोई सा कठोर कार्रवाई करने के लिए मैं आपसे अपील करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार झांझोट।